महान भारतीय जंगल के हृदय में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। शाही हाथी, चतुर बंदर, सुंदर हिरण और उन सबका राजा शक्तिशाली शेर। जंगल रहने की जगह तो था ही, लेकिन छिपे सपनों की भी जगह था। हर जानवर का एक संघर्ष था और हर संघर्ष की एक कहानी थी। यह कहानी है एक युवा शेर शावक आरव की तथा उसके भय से महानता तक के सफर की। जब उसके भाई बहन मैदान में बेधड़क दौड़ते हुए अपनी दहाड़ का अभ्यास कर रहे थे, आरव अपनी मां के पास ही रहा। वो डरपोक था, आसानी से डर जाता था और अक्सर खुद पर शक करता था। जब दूसरे शावक खरगोशों का शिकार करने का अभ्यास करते तो आरव अक्सर लड़खड़ा जाता और असफल हो जाता। बंदर उस पर हंसते और यहां तक कि कुछ शेर के शावक फुसफुसाते भी। वो कभी राजा नहीं बनेगा, वो बहुत कमजोर है। ये शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए। आरव को उन पर यकीन होने लगा। एक दिन तालाब में आरव ने पहली बार दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन गड़गड़ाहट की आवाज की बजाय सिर्फ एक हल्की सी दहाड़ निकली। हाथी हंस पड़े। लकड़बग्घे हंसते हुए जमीन पर लौटने लगे। क्या ये शेर की दहाड़ है? ये तो बकरी की दहाड़ जैसी आवाज है। उन्होंने ताना मारा। अरब के कान लटक गए। उसने चाहा कि वो गायब हो जाए। उस रात उसने अपनी मां से पूछा, मैं दूसरों जितना ताकतवर क्यों नहीं हूं? शायद मैं शेर बनने के लिए नहीं बना हूं। उसकी मां ने धीरे से उसका सिर चाटा और कहा, मेरे बेटे, जंगल तुम्हारा भाग्य तय नहीं करता, तुम करते हो। हर शेर के अंदर एक दहाड़ होती है। तुमने अभी तक अपनी दहाड़ नहीं पाई है। अगली सुबह आरव ने एक फैसला किया। वो अपने गौरव का सुख छोड़कर अपनी ताकत की तलाश में निकल पड़ा। वो अकेला जंगल की गहराई में चला गया, एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। घंटों इधर उधर घूमने के बाद आरव को नदी के किनारे बैठा एक बूढ़ा कछुआ दिखाई दिया। कछुए ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो, छोटे बच्चे? अरब ने उत्तर दिया, मैं अपनी दहाड़ ढूंढ रहा हूं। हर कोई कहता है कि मैं शेर बनने के लिए बहुत कमजोर हूं। कछुआ मुस्कुराया और बोला, ताकत सबसे तेज या सबसे मजबूत होने से नहीं आती। मुझे देखो, मैं अपना घर अपनी पीठ पर ढोता हूं। मैं धीमा हूं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता। यही मेरी ताकत है। अरब ने सोचा, शायद ताकत सिर्फ गति या ताकत पर निर्भर नहीं करती, शायद ये दृढ़ता पर निर्भर करती है। जंगल में आरव की मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े हाथी से हुई। हाथी एक गिरे हुए पेड़ को धकेलकर रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मुश्किल हो रही थी। आरव थोड़ा हिचकिचाया और फिर मदद के लिए आगे बढ़ा। अपनी पूरी ताकत से उसने धक्का दिया। आखिरकार दोनों ने मिलकर लकड़ी को हटा दिया। हाथी ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, छोटे शेर, साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, ये तो डर के बावजूद काम करने का निर्णय है। आरव के अंदर एक आग सी लग रही थी। पहली बार उसे यकीन हुआ कि वो जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। पहाड़ पर चढ़ते समय आरव को एक चट्टान पर बैठा एक बाज मिला। बाज ने उसे देखकर कहा, छोटे बच्चे, तुम हमेशा जमीन की ओर देखते रहते हो। ऊपर देखो, शेर को बाधाओं के पार बहुत दूर तक देखना चाहिए। दृष्टि दिशा देती है और दिशा शक्ति देती है। चील ने आरव को पहाड़ों पर चढ़ना और नीचे जंगल को देखना सिखाया। पहली बार आरव को एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसके डर कितने छोटे हैं। एक रात जंगल में आग लग गई। जानवर चीखने लगे और डर के मारे भागने लगे। आरव ने आग के पास फंसे हुए खरगोशों के एक समूह को देखा।
उसका पहला विचार भागने का था, लेकिन फिर उसे कछुए की दृढ़ता, हाथी का साहस और बाज की दूरदर्शिता याद आ गई। गहरी सांस लेते हुए वो धुएं के बीच से भागा और खरगोशों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसका शरीर कांप रहा था, उसके पैर जल रहे थे, लेकिन उसका दिल गर्व से गर्जना कर रहा था। पहली बार आरव ने असली शेर की तरह व्यवहार किया। जब आरव अपने गौरव के पास लौटा तो वो अब पहले जैसा डरपोक बच्चा नहीं रहा। उसके जख्मों के निशान थे और साहस की कहानियां थी। पानी के गड्ढे के पास लकड़बग्घों ने उसे फिर से चिढ़ाया, लेकिन इस बार आरव भागा नहीं। वो सीधा खड़ा रहा, छाती ऊंची करके, और दहाड़ा। ये गहरा, शक्तिशाली और जबरदस्त था। जंगल में सन्नाटा छा गया। हर जानवर ने अपना सिर घुमाया। पहली बार उन्होंने उसे एक कमजोर शावक के रूप में नहीं, बल्कि एक शेर के रूप में देखा। समय के साथ आरव अपने झुंड का नेता बन गया, लेकिन दूसरे शेरों के विपरीत उसने डर से नहीं, बल्कि बुद्धि से शासन किया। उन्होंने छोटे बच्चों को सिखाया कि असफलता अंत नहीं, बल्कि ताकत की शुरुआत है। दुनिया को कभी भी अपना मूल्य निर्धारित न करने दें। अपनी दहाड़ खोजें और जंगल आपकी बात सुनेगा। हमारे लिए एक संदेश। आरव की कहानी सिर्फ एक शेर की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। आरव की तरह हमें भी उपहास, आत्मसंदेह और भय का सामना करना पड़ता है। हम लड़खड़ाते हैं, हम असफल होते हैं। कभी कभी दुनिया हमें कहती है कि हम काफी नहीं हैं। लेकिन मजबूत होने का मतलब सिर्फ परिपूर्ण होना नहीं है, बल्कि कछुए जैसी दृढ़ता, हाथी जैसा साहस, बाज जैसी दूरदर्शिता और चील जैसी करुणा होना है। आपकी दहाड़ आपके अंदर है। हो सकता है कि ये डर के पीछे छिपी हो, शायद असफलता के पीछे, लेकिन ये वहां है। एक दिन जब आप अपनी आग का सामना करने का फैसला करेंगे, तो आपको इसका पता चल जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे, तो दुनिया आपकी बात सुनेगी।